दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आज हम आपको होली से जुड़ी 3 कथाएं सुनाने वाले हैं। कथाएं बहुत ही छोटी छोटी है, इसलिए इन कथाओं को ध्यान से सुने। होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व होता है और यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और उत्सव के इसी क्रम में होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और यह दिन सतयुग में भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन माना जाता है। आइए जानते हैं कि होली की क्या कथाएं हैं। सबसे पहली कथा है भक्त प्रहलाद से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। और उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। और भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। और साथ में रंगों का पर्व भी यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी होली की सर्वप्रथम कथा। आप जान लेते हैं होली की दूसरी कथा क्या है। दूसरी कथा राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से संबंधित है। होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में भगवान श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई थी। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व विख्यात है। ये थी दूसरी कथा। और तीसरी कथा है कामदेव की तपस्या। जी हाँ दोस्तों, होली की तीसरी कथा है कामदेव से जुड़ी हुई। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री माता पार्वती भगवान शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और भगवान शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा। और भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने भगवान शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। और उस बाण से भगवान शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। और इससे क्रोधित होकर भगवान शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। और भगवान शिव जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने भगवान शिव जी को पार्वती से विवाह करने के लिए राजी कर लिया। और कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। और यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रश्न के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन की कथाएं कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या क्या हुआ था। फाल्गुन पूर्णिमा पर होली का त्यौहार इसलिए ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।